अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ वही सच है जो हम देख सकते हैं, तो आज की कहानी आपके इस भ्रम को तोड़ देगी। क्योंकि कुछ दरवाजे सिर्फ लकड़ी और लोहे के नहीं होते। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो आपको ऐसी जगह ले जाते हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। और आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी ही कहानी, एक काला दरवाजा जो हर रात किसी को बुलाता है, और एक बार अगर आपने उसे खोल दिया तो शायद आप भी कभी वापस ना आ पाएं। तो अगर आप हिम्मत रखते हैं तो लाइट्स बंद कर दीजिए और अपने हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है अनसुनी कहानियां। आज की कहानी काला दरवाजा जहां से कोई वापस नहीं आता। शहर के किनारे एक पुरानी कॉलोनी थी, शांति विहार। नाम शांति था, लेकिन लोग कहते थे यहां कभी शांति थी ही नहीं। पुराने घर, टेढ़ी मेढ़ी गलियां और एक घर जिसके सामने से लोग गुजरते वक्त भी नजर झुका लेते थे। हाउस नंबर 47। लोग उसे एक ही नाम से जानते थे, काला दरवाजा। रात के 2 बजे हवा बिल्कुल शांत थी। न कुत्ते भौंक रहे थे, न कोई गाड़ी चल रही थी। सिर्फ एक आवाज, ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा हो। अमन ने अचानक आंख खोली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये आवाज, उसने धीरे से कहा। वो अपने कमरे में था, लेकिन आवाज उसके घर से नहीं आ रही थी। वो आवाज आ रही थी सामने वाले घर से। हाउस नंबर 47। अमन कुछ दिन पहले ही अपनी फैमिली के साथ यहां शिफ्ट हुआ था। उसने पहले ही दिन नोटिस किया था कॉलोनी के लोग उस घर के बारे में बात करने से बच रहे थे। एक बार उसने पड़ोसी अंकल से पूछा था, अंकल, वो सामने वाला घर हमेशा बंद क्यों रहता है? अंकल का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। बेटा, कुछ चीजें जान लेना ही ठीक नहीं होता। अमन को तब लगा अंकल ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन आज रात ठक 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 वही आवाज फिर से आई। इस बार थोड़ी तेज, जैसे कोई गुस्से में हो। अमन उठकर खिड़की के पास गया, धीरे से पर्दा हटाया और उसने देखा सामने वाले घर का दरवाजा आधा खुला हुआ था। इम्पॉसिबल, अमन ने धीरे से कहा। वो घर तो हमेशा बंद रहता है। उसने आंखें तेजी से झपकाईं, लेकिन दरवाजा वहीं था, हल्का सा खुला हुआ, और अंदर इतना गहरा अंधेरा कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर अचानक दरवाजे के अंदर से किसी ने हाथ बाहर निकाला, सफेद पतला अजीब सा हाथ, और धीरे से दरवाजा और खोल दिया। अमन का गला सूख गया, उसके पैर जम गए। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। और तभी अंदर से एक आवाज आई, बहुत धीमी, लेकिन सीधा उसके दिमाग में उतरती हुई। अमन का खून जम गया। ये मेरा नाम कैसे? अगले ही पल दरवाजा एक झटके से पूरा खुल गया, और उस अंधेरे में कोई खड़ा था। लेकिन समस्या ये थी, उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आंखें, 2 सफेद चमकती हुई आंखें। अमन पीछे हट गया। उसका हाथ कांप रहा था। उसने तुरंत पर्दा बंद कर दिया। ये सब भ्रम है, मैं बस थक गया हूं। लेकिन तभी ठक ठक ठक, इस बार आवाज सामने वाले घर से नहीं, उसके अपने घर के दरवाजे से आ रही थी। अमन जड़ हो गया। रात के 2 बजे कौन हो सकता है? उसकी मां और पापा दूसरे कमरे में सो रहे थे। अमन धीरे धीरे ड्राइंग रूम की तरफ गया। हर कदम पर उसका दिल और तेज धड़क रहा था। ठक ठक आवाज फिर आई। अमन ने दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? 3 सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर बहुत धीमी आवाज में, दरवाजा खोलो। अमन ने झिरी से बाहर देखा, और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फिर भी दरवाजे के नीचे से एक कागज अंदर सरक गया। अमन ने धीरे से वो कागज उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगली रात तुम्हारी है। उस रात अमन ने आंख नहीं बंद की। सुबह होने का इंतजार करता रहा। सुबह 7 बजे सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे रात में कुछ हुआ ही नहीं। अमन ने तुरंत मां को सब बताया, लेकिन मां हंस पड़ी, तुम हॉरर वीडियो कम देखा करो। पापा ने भी गंभीरता से नहीं लिया। नई जगह है, इसलिए दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन अमन जानता था ये सब सच था। उसने तय किया आज वो सच जानकर रहेगा।
शाम को वो कॉलोनी के एक बूढ़े आदमी के पास गया जिनका नाम था श्यामलाल। लोग कहते थे वो सब जानते हैं। अमन ने पूछा, अंकल हाउस नंबर 47 में क्या है? श्यामलाल चुप हो गए। उन्होंने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोले, तुमने उसे देख लिया है ना? अमन का दिल एक पल के लिए रुक गया। कौन? श्यामलाल ने उसकी आंखों में देखकर कहा। दरवाजे वाला। अमन का गला सूख गया। वो क्या है? श्यामलाल धीरे से बोले, वो घर नहीं है बेटा, वो एक रास्ता है, रास्ता। एक ऐसी जगह का जहां से कोई वापस नहीं आता। अमन घबरा गया, लेकिन वो मेरा नाम कैसे जानता है? श्यामलाल ने सीधे जवाब दिया, क्योंकि अब उसने तुम्हें चुन लिया है। अमन के हाथ से पानी की बोतल गिर गई। मतलब? श्यामलाल ने धीरे से कहा, अगली रात जब वो दरवाजा खुलेगा, अगर तुमने उसे देख लिया तो तुम्हें उसके अंदर जाना ही पड़ेगा। अमन चिल्लाया, ये क्या मजाक है? श्यामलाल ने उसका हाथ पकड़ लिया, चिल्लाओ मत वरना वो सुन लेगा। अमन का दिल तेज धड़क रहा था। कौन वो? श्यामलाल का चेहरा सफेद पड़ गया। दरवाजे के पीछे जो है हवा अचानक ठंडी हो गई। श्यामलाल ने धीरे से कहा, इस कॉलोनी में 17 लोग गायब हो चुके हैं। अमन चौंक गया। पुलिस? सबको लगता है वो लोग भाग गए, लेकिन हम जानते हैं वो सब अंदर चले गए। अमन ने धीरे से पूछा, कोई वापस नहीं आया? श्यामलाल ने सिर झुका दिया। एक आया था। अमन की आंखें चमक उठीं। कौन? श्यामलाल ने धीरे से कहा, लेकिन वो वापस आने के बाद इंसान नहीं रहा। अमन डर गया। उसने क्या देखा था? श्यामलाल उसके कान के पास जाकर फुसफुसाए, अंदर दरवाजे के पीछे सिर्फ एक घर नहीं है, वहां हजारों दरवाजे हैं। अमन का दिमाग घूम गया। हर दरवाजा एक नई जगह, एक नई मौत। जो एक बार अंदर गया वो कभी बाहर नहीं निकला। अमन ने कांपते हुए पूछा, फिर मैं क्या करूं? श्यामलाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज रात जो भी हो दरवाजा मत खोलना। अमन ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसे नहीं पता था रात उससे क्या करवाने वाली है। रात 2 बजे। ठक ठक ठक। अमन की आंख खुल गई। उसने घड़ी देखी, 2 बजे, और इस बार आवाज उसके कमरे के अंदर से आ रही थी। अमन ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। उसके कमरे में एक और दरवाजा खड़ा था, काला, पुराना, और धीरे धीरे खुद खुल रहा था। रात 2 बजे। कमरे में घना सन्नाटा था, लेकिन अमन के सामने जो खड़ा था वो सन्नाटा नहीं था। उसके कमरे के बीचों बीच एक काला दरवाजा खड़ा था, वो दरवाजा जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। अमन की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा, लेकिन दरवाजा वहीं था, और धीरे धीरे क्रीक खुद ही खुल रहा था। अंदर सिर्फ अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा कि जैसे रोशनी भी वहां जाने से डर रही हो। अमन का दिमाग सुन्न हो गया। ये सपना है, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन तभी उसके पीछे से एक ठंडी हवा चली और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठप। अमन ने झटके से पीछे देखा। दरवाजा बंद, पूरी तरह बंद। उसने दौड़कर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन हैंडल हिल भी नहीं रहा था। मां! उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज जैसे गले में ही फंस गई। और तभी पीछे से एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत ठंडी। अमन, उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। काले दरवाजे के अंदर कोई खड़ा था। इस बार वो पहले से ज्यादा साफ दिख रहा था। एक लंबा सा साया जिसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा हुआ था। सिर्फ आंखें सफेद चमकती हुई। अमन पीछे हटने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़क रहा था। तू क्या है? उसने कांपते हुए पूछा। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर वो साया थोड़ा आगे बढ़ा और बोला, मैं दरवाजा हूं। अमन का दिमाग घूम गया। दरवाजा? साया फिर बोला, और तू चाबी? अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा अंदर। वो पीछे हटता गया, लेकिन अचानक उसके पीछे दीवार आ गई। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। साया धीरे धीरे बाहर आने लगा, दरवाजे के अंदर से, जैसे वो अंधेरे से बना हो। हर कदम के साथ कमरे की हवा और ठंडी होती जा रही थी। अमन का शरीर कांप रहा था।
उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। कृपया मुझे छोड़ दो, साया उसके बिल्कुल सामने आ गया, इतना पास कि अमन उसकी सांस महसूस कर सकता था, लेकिन वो सांस जैसे किसी जिंदा इंसान की नहीं थी। वो साया झुका और उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, तुझे चुना गया है। अमन ने आंखें बंद कर लीं। नहीं नहीं, लेकिन तभी साया ने उसका हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही उसने छुआ अमन के दिमाग में अचानक हजारों तस्वीरें दौड़ने लगीं। लोग चीखें, दरवाजे, अंधेरा, हर तरफ सिर्फ डर था। अमन जोर से चिल्लाया, छोड़ो मुझे, और अचानक सब कुछ रुक गया। अमन जमीन पर गिर गया, सांसें तेज, दिल जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं, कमरा खाली था, कोई दरवाजा नहीं, कोई साया नहीं, सब कुछ गायब। अमन ने जल्दी जल्दी चारों तरफ देखा। ये क्या था? वो भागकर अपने कमरे से बाहर आया। इस बार दरवाजा खुल गया। ड्राइंग रूम में आया, सब नॉर्मल। घड़ी में 2:15 बज रहे थे। ये सब सपना था क्या? लेकिन तभी उसने अपने हाथ की तरफ देखा। उसकी कलाई पर एक निशान बना हुआ था, एक दरवाजे का निशान, काला जलता हुआ, जैसे किसी ने उसे जलाकर बनाया हो। अमन का दिल बैठ गया। ये सपना नहीं था। सुबह 9 बजे अमन ने तुरंत श्यामलाल के घर जाने का फैसला किया। वो भागता हुआ उनके पास पहुंचा। अंकल, वो मेरे कमरे में आया था। श्यामलाल पहले से ही बाहर खड़े थे, जैसे वो इंतजार कर रहे हों। उन्होंने बिना कुछ बोले अमन का हाथ पकड़कर उसकी कलाई देखी, और उनका चेहरा एकदम उतर गया, निशान बन गया। अमन घबरा गया। इसका मतलब क्या है? श्यामलाल ने धीरे से कहा, अब तेरे पास सिर्फ 3 रातें हैं। अमन की सांस रुक गई। क्या? 3 रातों के अंदर या तो तू उस दरवाजे के अंदर जाएगा, या अमन ने डरते हुए पूछा, या क्या? श्यामलाल की आवाज कांप गई, या वो तुझे यहां से उठा ले जाएगा। अमन का शरीर सुन्न पड़ गया। कोई तरीका है इससे बचने का? श्यामलाल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, एक तरीका है। अमन की आंखों में उम्मीद आई। क्या? श्यामलाल ने धीरे से कहा, जिसने ये दरवाजा बनाया था, अगर उसे ढूंढ लिया तो शायद तू बच सकता है। अमन ने जल्दी से पूछा, कौन है वो? श्यामलाल ने गहरी सांस ली। वो इंसान नहीं था। हवा अचानक भारी हो गई। कई साल पहले इस घर में एक आदमी रहता था, नाम था रघुवीर। लोग कहते थे वो तांत्रिक था, लेकिन असल में श्यामलाल की आवाज धीमी हो गई। वो दरवाजे बनाता था। अमन समझ नहीं पाया, दरवाजे? हाँ, ऐसे दरवाजे जो इस दुनिया के नहीं थे। अमन के हाथ कांपने लगे, और एक दिन वो खुद उसी दरवाजे में चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। अमन ने डरते हुए पूछा, तो अब? श्यामलाल ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अब वो हर रात किसी को बुलाता है ताकि वो बाहर आ सके। अमन का दिल डूब गया। मतलब वो मुझे इस्तेमाल करेगा? श्यामलाल ने सिर हिलाया। हाँ, अगर तू अंदर गया तो वो बाहर आ जाएगा, और तू कभी वापस नहीं आएगा। अमन की आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या करूं? श्यामलाल ने धीरे से कहा, आज रात दूसरी रात है, और आज वो पहले से ज्यादा ताकतवर होगा। अमन का दिल कांप गया। अगर तू बचना चाहता है तो आज रात तुझे उसका सामना करना होगा। हवा अचानक ठंडी हो गई। अमन ने डरते हुए पूछा, कैसे? श्यामलाल ने धीरे से कहा, उस दरवाजे को बंद करना होगा। अमन ने घबराकर कहा, लेकिन वो तो अपने आप खुल जाता है। श्यामलाल ने उसकी आंखों में देखा। हर दरवाजे की एक चाबी होती है, और इस बार चाबी तू है। अमन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रात फिर से आने वाली थी, और इस बार अमन तैयार नहीं था। दूसरी रात घड़ी ने जैसे ही 1:59 दिखाया, अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे में पूरी लाइट ऑन थी, टीवी चल रहा था, मोबाइल हाथ में था। वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर धीरे धीरे उसके अंदर फैल रहा था। आज कुछ नहीं होगा, उसने खुद से कहा। 2 बजे टीवी अचानक बंद हो गया। लाइट्स झपकने लगीं। टक टक टक। इस बार आवाज खिड़की से आई। अमन धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा। हाथ कांप रहे थे, सांस तेज थी। उसने पर्दा हटाया, और जो उसने देखा उसका दिल बैठ गया। सामने वाला घर, हाउस नंबर 47, अब वैसा नहीं था। वो पूरा घर जैसे जिंदा हो गया था।
उसकी दीवारें हिल रही थीं, खिड़कियां खुद खुल बंद हो रही थीं और बीच में वो काला दरवाजा अब पूरी तरह खुला हुआ था। अंदर अंधेरा नहीं बल्कि कुछ और था, जैसे अंदर एक और दुनिया हो। अमन की आंखें फटी रह गईं और तभी उसने देखा दरवाजे के अंदर लोग खड़े थे। बहुत सारे लोग, सफेद चेहरे, खाली आंखें, जैसे उनमें जान ही नहीं थी। अमन का गला सूख गया। ये लोग कौन हैं? और तभी उनमें से एक ने सिर उठाया और सीधे अमन की तरफ देखा। अमन पीछे हट गया। ये मुझे देख रहे हैं। और अचानक सबके सब एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद और फिर उनके मुंह खुले और सबने एक साथ कहा, आओ। अमन चिल्लाया नहीं, उसने तुरंत पर्दा बंद कर दिया। सांसें तेज, दिल जोर से धड़क रहा था। ये सब सच है। और तभी ठक ठक ठक, इस बार आवाज उसके कमरे के दरवाजे से आई। अमन जम गया। नहीं खोलना, नहीं खोलना। उसे श्यामलाल की बात याद आई। आज रात सामना करना होगा। ठक 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 आवाज और तेज हो गई। और फिर अमन, वही आवाज, वही ठंडक। अमन की आंखों में डर साफ दिख रहा था। तू अंदर नहीं जाएगा, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसकी कलाई का निशान जलने लगा। अमन चीख पड़ा, आह! वो निशान लाल हो गया और धीरे धीरे चमकने लगा। अमन जमीन पर गिर गया और अचानक उसके कमरे की दीवार गायब हो गई। उसकी जगह वही काला दरवाजा खड़ा था, इस बार पहले से भी बड़ा, धीरे धीरे खुलता हुआ। अमन ने डरते हुए पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। नहीं नहीं, वो अपने शरीर को रोक नहीं पा रहा था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। दरवाजे के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और वही आवाज, आओ। अमन रोने लगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा था और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसका दिमाग सुन्न हो गया। अंदर एक लंबा गलियारा था और उस गलियारे में सैकड़ों दरवाजे, हर तरफ दरवाजे, बाएं दाएं, ऊपर नीचे, जैसे कोई अंत ही नहीं था। अमन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये वही जगह है। तभी उसके पीछे से आवाज आई, अंदर आओ। अमन ने पीछे देखा। वो साया अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था और इस बार उसका चेहरा थोड़ा दिख रहा था, टूटा हुआ, सड़ा हुआ, और उसकी आंखें सीधे अमन की आत्मा को देख रही थीं। अमन ने आखिरी बार पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी साया ने उसे धक्का दिया और अमन अंदर गिर गया। धड़ाम! दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। ठप! पूरा अंधेरा। कुछ सेकंड तक सिर्फ उसकी सांसों की आवाज। फिर धीरे धीरे रोशनी आई। अमन उठा और चारों तरफ देखा। वो अब उस गलियारे में था जहां सैकड़ों दरवाजे थे। हर दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ था। नाम। अमन पास गया। पहले दरवाजे पर लिखा था रवि 2009, दूसरे पर नीता 2013, तीसरे पर संजय 2018। अमन का दिल डूब गया। ये सब लोग जो गायब हुए थे। तभी उसके पीछे से कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। अमन धीरे धीरे मुड़ा और उसने देखा एक आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। वो बाकी लोगों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में डर था। तू नया है? उसने पूछा। अमन कांपते हुए बोला, हाँ। वो आदमी पास आया और धीरे से बोला, तू फंस गया। अमन की आंखों में आंसू आ गए। बाहर निकलने का रास्ता है। आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला है। अमन की उम्मीद जाग गई। कहां? आदमी ने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया, लेकिन हर रास्ता मौत से होकर जाता है। अमन का दिल बैठ गया। मतलब? आदमी धीरे से मुस्कुराया और उसकी मुस्कान एकदम डरावनी थी। यहां से बाहर जाने के लिए तुझे एक दरवाजा चुनना होगा और हर दरवाजे के पीछे कुछ है। अमन ने डरते हुए पूछा, क्या? आदमी उसके बिल्कुल पास आया और फुसफुसाया, जो तुझे मार सकता है। अमन के पैर कांपने लगे। अगर मैं गलत दरवाजा चुन लूं? आदमी ने सीधा जवाब दिया, तो तू यहीं रह जाएगा हमेशा के लिए। अमन का दिमाग घूम गया। और सही दरवाजा? आदमी ने धीरे से कहा, कोई नहीं जानता। सन्नाटा। और फिर गलियारे के अंत से एक आवाज गूंजी, खेल शुरू हो चुका है। अमन ने ऊपर देखा और हर दरवाजा धीरे धीरे खुद हिलने लगा। क्रीक! अब उसके पास समय नहीं था। उसे एक दरवाजा चुनना था
और जो भी वो चुनेगा वही उसकी किस्मत तय करेगा। अंदर दरवाजों का गलियारा अमन वहीं खड़ा था, उसके सामने सैकड़ों दरवाजे, और हर दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था, क्रीक क्रीक जैसे वो खुद उसे बुला रहे हों। उसके कानों में वो आवाज फिर गूंजी, खेल शुरू हो चुका है। अमन की सांसें तेज हो गईं, दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे कोई एक दरवाजा चुनना होगा, उसने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया। उसके साथ वो अजीब आदमी भी चल रहा था, जिसने उसे बताया था हर दरवाजे के पीछे मौत है। अमन ने डरते हुए पूछा, तू यहां कब से है? आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मुझे याद नहीं, यहां समय रुक जाता है। अमन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। और तू बाहर नहीं गया? आदमी हल्का सा हंसा, मैंने कोशिश की थी, लेकिन हर बार मैं वापस यहीं आ जाता हूं। अमन की उम्मीद धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो मतलब कोई रास्ता नहीं है? आदमी ने उसकी तरफ देखा, रास्ता है, लेकिन वो हर किसी के लिए नहीं होता। सन्नाटा। अमन ने एक दरवाजे के पास जाकर देखा, उस पर लिखा था सीमा 2016। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन तुरंत पीछे खींच लिया। अगर ये गलत हुआ तो? आदमी ने कहा, गलत और सही यहां कोई फर्क नहीं है, यहां सिर्फ किस्मत चलती है। अमन ने आंखें बंद की। जो भी होगा अब यही होगा। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। उसका हाथ कांप रहा था। उसने आखिरी बार पीछे देखा, वो आदमी उसे घूर रहा था और उसकी आंखों में अजीब सी उम्मीद थी, जैसे वो चाहता हो कि अमन आगे बढ़े। अमन ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। क्रीक। दरवाजा नंबर 1। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक कमरा था, बिल्कुल सामान्य कमरा। एक बेड, एक टेबल, एक कुर्सी। अमन धीरे धीरे अंदर गया। ये तो नॉर्मल है, पीछे से आवाज आई। सब शुरुआत में ऐसा ही लगता है। वो आदमी भी अंदर आ गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठप। अमन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा गायब। अब बाहर कैसे जाएंगे? आदमी मुस्कुराया, अब यही खेल है। अमन का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। कमरे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ अजीब था, बहुत अजीब। अमन ने ध्यान से देखा, कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ 4 दीवारें। और तभी टेबल पर रखा रेडियो अपने आप चालू हो गया। शिष्य। फिर एक आवाज आई, समय शुरू। अमन का दिल धड़क उठा। कौन है ये? कोई जवाब नहीं। फिर रेडियो से एक और आवाज आई, तुम्हारे पास मिनट हैं बाहर निकलने के लिए। अमन घबरा गया, बाहर का रास्ता कहाँ है? रेडियो ढूंढो। और फिर सन्नाटा। अमन ने पूरे कमरे में इधर उधर देखना शुरू किया। बेड उठाया, कुछ नहीं। टेबल चेक की, कुछ नहीं। दीवारों को छुआ, सब ठोस। कुछ तो होगा, वो घबरा रहा था। 10 मिनट। तभी आदमी ने धीरे से कहा, दीवारें देख। अमन ने ध्यान से देखा, दीवारों पर हल्की हल्की लाइनें बनी हुई थीं, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। अमन का दिल बैठ गया। ये निशान, आदमी ने कहा, ये उन लोगों के हैं जो बाहर नहीं निकल पाए। अमन पीछे हट गया। मतलब वो सब यहीं मर गए? आदमी ने सिर हिलाया। अमन का दिमाग सुन्न हो गया। मुझे जल्दी करना होगा। उसने फिर से कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया, और तभी उसे बेड के नीचे कुछ दिखा, एक छोटा सा बॉक्स। अमन झुककर उसे बाहर निकाला। उस पर लिखा था, सिर्फ एक बार खोलो। अमन का दिल तेज हो गया। यही रास्ता होगा। उसने बॉक्स को धीरे धीरे खोला। अंदर एक चाबी और एक पर्ची। अमन ने पर्ची उठाई, उस पर लिखा था, गलत दरवाजा चुना तो मौत पक्की। अमन के हाथ कांपने लगे। मतलब यहां भी दरवाजा है? अचानक कमरे की एक दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। क्रीक। और उसके पीछे 3 दरवाजे थे, लाल, काला और सफेद। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। 3 दरवाजे, एक सही, 2 मौत। रेडियो फिर चालू हुआ। 5 मिनट बाकी। अमन के माथे पर पसीना आ गया। अब क्या करूं? उसने आदमी की तरफ देखा, तू बता कौन सा सही है? आदमी मुस्कुराया और धीरे से बोला, मैंने भी यही गलती की थी। अमन का दिल बैठ गया। मतलब? आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगा और बोला, यहां कोई किसी की मदद नहीं करता। और अगले ही पल वो आदमी गायब हो गया। अमन अकेला रह गया।
सामने 3 दरवाजे, पीछे मौत। रेडियो 2 मिनट बाकी। अमन की सांसें तेज हो गईं। लाल, काला, सफेद, कौन सा? और तभी तीनों दरवाजों के पीछे से आवाजें आने लगीं। लाल दरवाजा, चीखें। काला दरवाजा, गहरा सन्नाटा। सफेद दरवाजा, धीमी हंसी। अमन का दिमाग घूम गया। ये सब ट्रिक है। रेडियो 10 सेकंड। अमन ने आंखें बंद कीं। भगवान बचा। लो, उसने एक दरवाजे का हैंडल पकड़ा और खोल दिया। क्रीक, और जैसे ही दरवाजा खुला अंदर से कुछ बाहर आया, कुछ जो इंसान नहीं था। अमन की चीख निकल गई। दरवाजा नंबर 1 के अंदर फैसला। जैसे ही अमन ने दरवाजा खोला अंदर से कुछ बाहर निकला, कुछ जो इंसान नहीं था। अमन की चीख निकल गई। वो चीज तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, हाथ बहुत लंबे और चेहरा चेहरा जैसे पिघल रहा हो। उसकी आंखें पूरी तरह काली और उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकल रही थी, तू गलत है। अमन पीछे हट गया। नहीं नहीं। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो चीज दरवाजे से बाहर आ चुकी थी और अब कमरे में सिर्फ वही थी और अमन। रेडियो की आवाज गूंजी, गलत चुनाव। अमन का दिल बैठ गया। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन वो चीज धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। हर कदम के साथ कमरे की हवा भारी हो रही थी। अमन के पैर जवाब दे चुके थे। वो जमीन पर गिर गया। कोई बचाओ। तभी उसके दिमाग में श्यामलाल की बात गूंजी, दरवाजा बंद करना होगा। अमन की आंखें खुल गईं। दरवाजा उसने चारों तरफ देखा। तीनों दरवाजे अब भी खुले थे और वो चीज सीधे उसकी तरफ आ रही थी। अगर मैं सही दरवाजा ढूंढ लूं, अमन ने हिम्मत जुटाई। वो झटके से उठा और भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो चीज अब दौड़ रही थी, बहुत तेज। अमन का दिल बाहर निकलने वाला था। जल्दी सोच, जल्दी सोच। उसने तीनों दरवाजों की तरफ देखा। लाल, काला, सफेद। अचानक उसे कुछ याद आया। वो आदमी जो उसके साथ था, उसने कहा था यहां सब कुछ उल्टा होता है। अमन की आंखें चमकीं। मतलब जो दिख रहा है वो सच नहीं। उसने फिर से ध्यान से सुना। लाल दरवाजा, चीखें। सफेद हंसी। काला सन्नाटा। अगर ये उल्टा है तो सन्नाटा सुरक्षित हो सकता है। पीछे से आवाज आई, तू नहीं बचेगा। वो चीज बस कुछ कदम दूर थी। अमन ने बिना सोचे काले दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। उसने हैंडल पकड़ा और झटके से खोल दिया। काला दरवाजा अंदर। जैसे ही अमन अंदर गया, सब कुछ शांत हो गया, पूरी तरह शांत। कोई आवाज नहीं, न उसकी सांस, न दिल की धड़कन। जैसे समय रुक गया हो। अमन ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। वो एक अंधेरे कमरे में था, लेकिन इस बार डर नहीं था, बस खालीपन। और तभी पीछे से आवाज आई, तू बच गया। अमन ने तुरंत मुड़कर देखा। वो वही आदमी था, लेकिन इस बार वो थोड़ा अलग लग रहा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि कुछ और था। अमन ने घबराकर पूछा, ये क्या जगह है? आदमी धीरे से मुस्कुराया, ये सही दरवाजा है। अमन ने राहत की सांस ली। मतलब मैं बाहर जा सकता हूं? आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, हाँ, लेकिन एक कीमत है। अमन का दिल फिर से बैठ गया। कौन सी कीमत? आदमी धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, हर बार जब कोई बचता है तो किसी और को उसकी जगह लेनी पड़ती है। अमन की आंखें फैल गईं। मतलब? आदमी ने सीधा जवाब दिया। मैं सन्नाटा। अमन समझ नहीं पाया। क्या? आदमी ने धीरे से कहा, मैं बहुत समय से यहां फंसा हुआ था, तू आया और अब तू मुझे बाहर निकाल सकता है। अमन पीछे हट गया। नहीं नहीं, इसका मतलब? आदमी की मुस्कान डरावनी हो गई। इसका मतलब तू मेरी जगह लेगा? अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं। वो भागने लगा, लेकिन अचानक कमरा बदलने लगा। दीवारें हिलने लगीं और वो आदमी धीरे धीरे बदलने लगा। उसका चेहरा पिघलने लगा और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। अमन चिल्लाया, तू वही है, वो साया जो दरवाजे के पीछे था। आदमी हंसने लगा। तुझे लगा तू बच गया? ये खेल ऐसे नहीं खत्म होता। अमन पीछे हट गया। मुझे जाने दे। वो साया धीरे धीरे उसके पास आया। या तो तू यहां रहेगा, या अमन कांपते हुए बोला। या क्या? साया झुका और उसके कान में फुसफुसाया, या तू किसी और को अंदर लाएगा? अमन का खून जम गया। मतलब? साया मुस्कुराया, जिस तरह तू आया
वैसे ही किसी और को लाना होगा। अमन की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। साया हंसा तो फिर यहीं सड़ता रह। कमरे की दीवारें धीरे धीरे बंद होने लगीं। अमन फंस गया था। उसके पास अब सिर्फ दो रास्ते थे, खुद हमेशा के लिए फंस जाना या किसी और को इस नर्क में धकेलना। अमन जमीन पर बैठ गया। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं क्या करूं? और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत दूर से, बहुत हल्की। अमन, वो उसकी मां की आवाज थी। अमन की आंखें भर आईं। मां। आवाज फिर आई, वापस आ जाओ। अमन का दिल टूट गया। मैं फंस गया हूं। लेकिन तभी साया फिर बोला, अभी भी मौका है, बस एक नाम सोच। अमन का दिमाग घूम गया। किसी और को। उसकी आंखों के सामने उसकी मां, उसके पापा, उसके दोस्त, सबके चेहरे आने लगे। नहीं, उसने आंखें बंद कर लीं। मैं किसी को नहीं दूंगा। साया की आवाज भारी हो गई। तो तू ही रहेगा, अमन ने धीरे से कहा। ठीक है। सन्नाटा। साया रुक गया। क्या? अमन ने आंखें खोलीं और बोला, मैं रह जाऊंगा। कमरा अचानक शांत हो गया और फिर साया मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान अलग थी, जैसे वो खुश हो। और उसने धीरे से कहा, तो खेल अभी खत्म नहीं हुआ। और अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अमन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी उसके सामने एक नया दरवाजा खुला, पहले से भी बड़ा, पहले से भी डरावना। और इस बार उस पर लिखा था, अगला स्तर। अमन की सांस रुक गई। अंधेरा, अमन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, दिल जोर से धड़क रहा था। तभी धीरे धीरे उसके सामने हल्की रोशनी बनने लगी। उस रोशनी के बीच एक नया दरवाजा खड़ा था, पहले से बड़ा, भारी, और उस पर साफ लिखा था, अगला स्तर। अमन के पैर खुद ब खुद उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। इस बार उसे कोई खींच नहीं रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद जाना चाहता हो। उसने हैंडल पकड़ा, एक सेकंड रुका और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वो अंदर गया, वो एकदम रुक गया। वो फिर से अपने ही घर में खड़ा था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था, वही सोफा, वही टेबल, वही दीवारें। बाहर से टीवी की आवाज आ रही थी। किचन से बर्तनों की हल्की खनक सुनाई दे रही थी। अमन के चेहरे पर राहत आई। मैं वापस आ गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी किचन से उसकी मां बाहर आई। अमन, तू कब आया? ऑफिस नहीं गया आज? अमन की आंखों में आंसू आ गए। मां, वो दौड़कर उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया। मां ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रहा है? अमन रोने लगा। मुझे लगा मैं आपको खो दूंगा। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा। पागल है क्या? मैं यही हूं। कुछ देर बाद सब नॉर्मल लगने लगा। पापा अखबार पढ़ रहे थे, टीवी चल रहा था, सब कुछ पहले जैसा। लेकिन कुछ अजीब था, बहुत अजीब। अमन ने गौर किया, घड़ी 2 पर ही रुकी हुई थी। टीवी चल रहा था, लेकिन आवाज बार बार रिपीट हो रही थी। पापा अखबार पलट रहे थे, लेकिन वही पेज बार बार खुल रहा था। मां किचन में जा रही थीं और फिर वही चीज दोबारा कर रही थीं। अमन का दिल बैठ गया। ये क्या है? अचानक सब कुछ रुक गया। मां वहीं रुक गईं, पापा भी, टीवी भी। पूरा घर एकदम साइलेंट हो गया। और धीरे धीरे मां ने अपना सिर उसकी तरफ घुमाया, लेकिन इस बार उनकी आंखें पूरी सफेद थीं। अमन पीछे हट गया। मां मुस्कुराईं, लेकिन वो मुस्कान इंसान की नहीं थी। उन्होंने धीरे से कहा, तुझे लगा तू वापस आ गया? अमन का खून जम गया। अचानक पापा भी उठे और उनकी आंखें भी सफेद हो गईं। दोनों एक साथ बोले, ये भी एक दरवाजा है। अमन चिल्लाया नहीं। घर की दीवारें हिलने लगीं, छत टूटने लगी, सब कुछ धीरे धीरे काला होने लगा। अमन भागा दरवाजे की तरफ, लेकिन दरवाजा गायब। नहीं, रास्ता कहाँ है? तभी उसके सामने आईना दिखाई दिया। अमन ने उसमें देखा और उसका दिल रुक गया। आईने में वो अकेला नहीं था, उसके पीछे वो साया खड़ा था। अमन धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। वो फिर आईने की तरफ देखा, साया अब भी वहीं था। और धीरे धीरे वो साया आईने के अंदर से बाहर आने लगा। अमन चीखा नहीं, साया पूरी तरह बाहर आ गया। और इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो चेहरा अमन का ही था। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मैं हूं,
साया मुस्कुराया, तू ही है। ये जगह तेरे दिमाग की है, तेरे डर तेरी यादें सब यहाँ जिंदा हैं। अमन पीछे हट गया। मुझे जाने दे साया धीरे धीरे उसके पास आया। बाहर जाने का एक ही रास्ता है। अमन ने डरते हुए पूछा, क्या? साया उसके बिल्कुल पास आ गया। खुद को छोड़ दे। अमन समझ नहीं पाया मतलब। साया ने उसका हाथ पकड़ा। अगर तू अपने डर को नहीं मारेगा तो तेरा डर तुझे मार देगा। अमन की सांसें तेज हो गईं। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो इस माया को सच मान ले और हमेशा यहीं फंस जाए, या अपने डर का सामना करे। साया धीरे से बोला, सच देख। अचानक पूरा घर टूटने लगा। दीवारें गिर गईं, माँ पापा सब गायब हो गए और अमन फिर से उसी अंधेरे में खड़ा था। लेकिन इस बार उसके सामने एक ही दरवाजा था, छोटा सादा और शांत। उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। अमन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका दिल अब भी डर रहा था, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रहा था। उसने दरवाजा पकड़ा और धीरे से कहा, जो भी होगा मैं सामना करूंगा। उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर से तेज रोशनी आई। अमन ने आंखें बंद कर लीं और जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, उसके कानों में एक आवाज गूंजी, तीसरी रात शुरू। अमन की आंखें खुलीं और इस बार वो अकेला नहीं था। उसके सामने दर्जनों दरवाजे फिर से खड़े थे, लेकिन इस बार हर दरवाजे पर उसका खुद का नाम लिखा था। अमन की सांस रुक गई। तीसरी रात असली खेल। अमन वहीं खड़ा था, उसके सामने दर्जनों दरवाजे और हर दरवाजे पर सिर्फ एक नाम लिखा था, अमन। उसके हाथ कांप रहे थे। ये सब मेरे ही दरवाजे हैं, उसने धीरे से कहा। अचानक उसके कानों में आवाज गूंजी, अब भागने का कोई रास्ता नहीं, अब तू खुद से भाग नहीं सकता। अमन ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, सिर्फ वो और वो दरवाजे। हर दरवाजा थोड़ा थोड़ा अलग था। किसी पर खून के निशान थे, किसी पर खरोंचें, किसी पर जले हुए निशान, जैसे हर दरवाजा उसकी जिंदगी के किसी अलग डर से जुड़ा हो। अमन धीरे धीरे पहले दरवाजे के पास गया। उस पर हल्के हल्के हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर आने की बहुत कोशिश की हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये क्या है? जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसके दिमाग में अचानक एक याद चमकी। याद बचपन। अमन छोटा था, अंधेरे कमरे में बंद। वो जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था, माँ खोलो, मुझे डर लग रहा है। बाहर से किसी की आवाज नहीं आ रही थी। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। छोटा अमन रो रहा था। अचानक अमन ने झटके से हाथ पीछे खींच लिया। ये मेरा बचपन। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये दरवाजे मेरे डर हैं। तभी आवाज फिर आई, हर दरवाजा खोल और खुद को ढूंढ। अमन ने घबरा कर कहा, और अगर मैंने नहीं खोला तो? आवाज भारी हो गई, तो तू यहीं फंस जाएगा हमेशा के लिए। अमन ने आंखें बंद की। ठीक है, जो भी होगा, अब भागना नहीं है। उसने पहला दरवाजा खोला। दरवाजा एक अंधेरा कमरा, अंदर वही बचपन वाला कमरा था। छोटा अमन कोने में बैठा रो रहा था। अंधेरा पहले से भी ज्यादा गहरा था। अमन धीरे धीरे उसके पास गया। डर मत, मैं हूं। छोटे अमन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भरा हुआ था। तू कौन है? अमन घुटनों के बल बैठ गया। मैं तू ही हूं, छोटा अमन कांपते हुए बोला। मुझे यहां से निकालो। अमन ने उसका हाथ पकड़ा। चल बाहर चलते हैं। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, पूरा कमरा हिलने लगा। अंधेरा और गहरा हो गया और अचानक छोटा अमन गायब हो गया। अमन अकेला खड़ा रह गया, लेकिन इस बार अंधेरा उतना डरावना नहीं था। आवाज आई, पहला डर खत्म। अमन ने राहत की सांस ली। दरवाजा अपने आप खुला और वो वापस उसी गलियारे में आ गया। अब भी कई दरवाजे बाकी थे। दरवाजा 2 पानी। अमन दूसरे दरवाजे के पास गया। उस पर पानी टपक रहा था। उसने धीरे से उसे खोला। अंदर पूरा कमरा पानी से भरा हुआ था। अमन अंदर गया और अचानक वो पानी में डूब गया। उसकी सांस रुकने लगी। उसे याद आया, याद कॉलेज टाइम वो दोस्तों के साथ झील में गया था। मस्ती करते करते वो गहरे पानी में चला गया। उसे तैरना नहीं आता था। वो डूबने लगा था। वो याद वापस आ गई। अमन पानी में तड़प रहा था। नहीं नहीं, मैं फिर नहीं मरूंगा।
उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। डर सिर्फ दिमाग में है, उसने आंखें बंद की और खुद को ढीला छोड़ दिया। कुछ सेकंड बाद वो पानी के ऊपर आ गया। वो सांस लेने लगा। कमरा खाली हो गया। आवाज आई, दूसरा डर खत्म। अमन फिर वापस गलियारे में आ गया। अब उसके चेहरे पर थोड़ा आत्मविश्वास था। तो यही तरीका है, डर का सामना करो और वो खत्म। लेकिन तभी एक दरवाजा खुद खुला और अंदर से वही साया बाहर आया। अमन रुक गया। तू फिर से? साया मुस्कुराया। तू सोच रहा है कि तू जीत रहा है। अमन ने गुस्से में कहा, मैं डर नहीं रहा अब। साया धीरे धीरे उसके पास आया। सबसे बड़ा डर अभी बाकी है। अमन का दिल हल्का सा कांपा। कौन सा? साया उसके बिल्कुल सामने आ गया और बोला, खुद से डर। अमन समझ नहीं पाया मतलब। साया मुस्कुराया, तू अपने आप से कितना भागा है, अब सच देखने की बारी है। और अचानक सभी दरवाजे गायब हो गए। अमन एक बड़े अंधेरे हॉल में खड़ा था और उसके सामने दर्जनों अमन खड़े थे, हर एक अलग। कोई रो रहा था, कोई गुस्से में था, कोई खामोश। अमन का दिमाग घूम गया। ये सब मैं हूं? सब एक साथ बोले हां। अमन पीछे हट गया। ये क्या हो रहा है? साया की आवाज गूंजी, ये तेरी सच्चाई है जिससे तू हमेशा भागता रहा। अमन की सांसें तेज हो गईं। मुझे ये नहीं चाहिए। सब अमन उसकी तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे भाग, मत सामना कर। अमन चिल्लाया नहीं, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। वो वहीं खड़ा रहा। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, तुम सब मैं ही हूं, मैं तुमसे नहीं भागूंगा। सन्नाटा। अचानक सब अमन गायब हो गए। अंधेरा खत्म हो गया और सामने एक आखिरी दरवाजा खड़ा था, सादा, शांत पर लिखा सच। अमन की सांस रुक गई। साया की आवाज आई, ये आखिरी है। इसके बाद या तो तू आजाद होगा या हमेशा के लिए खत्म। अमन ने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने हैंडल पकड़ा और धीरे से कहा, जो भी सच है मैं देखूंगा। उसने दरवाजा खोल दिया। क्रीक अंदर कुछ ऐसा था जिसके लिए वो तैयार नहीं था। आखिरी दरवाजा सच। अमन ने धीरे से दरवाजा खोला। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी सांस रुक गई। वहां कोई अंधेरा नहीं था, कोई डर नहीं था, बस एक कमरा था और उस कमरे के बीच में एक कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर कोई बैठा था। अमन धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसका दिल रुक गया। कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान वही था, अमन खुद। वो अमन जो कुर्सी पर बैठा था बिल्कुल शांत था। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वो किसी गहरी नींद में हो। अमन ने कांपते हुए कहा, ये मैं हूं। तभी कुर्सी पर बैठा हुआ अमन धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये असली तू है। अमन पीछे हट गया। मतलब? कुर्सी वाला अमन खड़ा हुआ। उसने धीरे धीरे कहा, जो बाहर भाग रहा था, जो डर रहा था, वो सिर्फ एक हिस्सा था। असली तू यहां बैठा था। अमन का दिमाग घूम गया। ये सब क्या है? वो बोला, ये दरवाजे, ये खेल, ये सब तेरे दिमाग के अंदर चल रहा है। तू उस रात पहले ही अंदर आ चुका था। जो कुछ तूने देखा वो सब तेरे डर थे। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो मैं अभी कहां? कुर्सी वाला अमन उसके बिल्कुल सामने आ गया। तू अभी भी अंदर है और बाहर जाने का सिर्फ एक तरीका है। अमन ने घबराकर पूछा, क्या? वो मुस्कुराया, किसी एक को रहना होगा और किसी एक को बाहर जाना होगा। अमन समझ गया। उसका गला सूख गया। मतलब हम दोनों में से एक? वो बोला, हां, एक रहेगा, एक जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों आमने सामने खड़े थे, एक डर से भरा, दूसरा पूरी तरह शांत। कुर्सी वाला अमन बोला, मैं हमेशा से यहां था, तू ही बाहर जी रहा था। अब फैसला तेरा है। अमन ने कांपते हुए कहा, अगर मैं बाहर जाऊं तो तू यहां फंस जाएगा। वो हल्का सा हंसा, मैं पहले से ही फंसा हूं। अमन की आंखों में आंसू आ गए। और अगर तू बाहर गया? कुर्सी वाला अमन धीरे से बोला, तो मैं तेरी जगह ले लूंगा, तेरी जिंदगी, तेरी दुनिया, सब कुछ। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बोला, यही सच है, यही खेल है। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर कुर्सी वाला अमन आगे बढ़ा और बोला, चल फैसला कर।
वक्त खत्म हो रहा है। अचानक कमरे की दीवारें दरकने लगीं, जमीन हिलने लगी, जैसे सब कुछ खत्म होने वाला हो। आवाज गूंजी, समय समाप्त। अमन ने आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में माँ, पापा का चेहरा आया, उसकी जिंदगी, सब कुछ। उसने धीरे से कहा, मैं बाहर जाऊंगा। कुर्सी वाला अमन मुस्कुराया। मुझे पता था अगले ही पल दोनों आमने सामने खड़े थे। कुर्सी वाला अमन उसके बिल्कुल पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तू आजाद है। अचानक तेज रोशनी हुई। अमन ने आंखें बंद कर लीं। सुबह 7 बजे अमन ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। वो अपने कमरे में था। सब कुछ नॉर्मल। घड़ी चल रही थी। बाहर से गाड़ियों की आवाज आ रही थी। उसने खुद को छुआ। मैं वापस आ गया। वो भागकर बाहर गया। माँ किचन में थीं। पापा अखबार पढ़ रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सही था। माँ ने पूछा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहा है? अमन ने राहत की सांस ली। कुछ नहीं, बस सपना था शायद। लेकिन तभी माँ ने उसकी तरफ देखा और एक सेकंड के लिए उनकी आंखें पूरी काली हो गईं। अमन जम गया। पापा ने अखबार नीचे रखा और धीरे धीरे मुस्कुराए और उसी आवाज में बोले, स्वागत है वापस। अमन का दिल रुक गया और तभी उसे अपने पीछे किसी की सांस महसूस हुई। उसने धीरे से मुड़कर देखा। आईने में उसके पीछे वो दूसरा अमन खड़ा था और इस बार वो बाहर आ चुका था। सुबह के बाद कुछ बदल चुका था। अमन आईने के सामने खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं। उसने फिर से आईने में देखा। पीछे कोई नहीं था। कमरा खाली था। उसने खुद से कहा, मैं पागल हो रहा हूं। लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं ये बात बैठ चुकी थी कि कुछ बहुत गलत है। वो बाहर आया। माँ नॉर्मल थी, पापा नॉर्मल थे। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक अजीब सा एहसास था, जैसे सब कुछ ठीक होते हुए भी ठीक नहीं है। माँ ने पूछा, ऑफिस नहीं जाना आज? अमन ने धीरे से कहा, आज छुट्टी ले ली। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि वो बाहर की दुनिया में सच में वापस आया है या नहीं। दिन भर सब नॉर्मल रहा, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी, अमन का डर वापस आने लगा। उसे बार बार वही आईना याद आ रहा था और वो दूसरा अमन। रात के 8 बजे वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने फोन उठाया, कुछ देखने की कोशिश की, लेकिन ध्यान कहीं नहीं लग रहा था। तभी फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उस पर एक मैसेज आया, तू सच में सोचता है कि तू बाहर आ गया? अमन का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत फोन उठाया। कौन है? उसने टाइप किया। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर दूसरा मैसेज आया। मैं अमन की उंगलियां कांपने लगीं। कौन मैं? कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द आया, अमन। अमन का खून जम गया। उसने तुरंत फोन फेंक दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो बड़बड़ाने लगा। तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अमन ने जल्दी से स्विच ऑन करने की कोशिश की, लेकिन लाइट नहीं जली और फिर आईने के पास हल्की सी रोशनी दिखी। अमन धीरे धीरे आईने की तरफ बढ़ा। उसने देखा आईने में वो खड़ा था, लेकिन इस बार उसका रिफ्लेक्शन हिल नहीं रहा था। अमन ने हाथ उठाया, रिफ्लेक्शन ने हाथ नहीं उठाया। अमन पीछे हट गया। ये क्या? और फिर परछाई मुस्कुराया। अमन की सांस रुक गई। परछाई ने धीरे से कहा, मैं आ चुका हूं। अमन ने चिल्लाकर कहा, तू कौन है? परछाई हंसा, मैं वही हूं जिसे तू अंदर छोड़ आया था। अमन का दिमाग घूम गया। नहीं, मैंने बाहर आने के लिए तुझे छोड़ दिया था। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ा। लेकिन आईने के अंदर ही तू समझा नहीं। तू बाहर नहीं आया, मैं आया हूं। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब? परछाई की आवाज भारी हो गई। असल में तू वहीं रह गया और मैं तेरी जगह आ गया। अमन चिल्लाया, झूठ। रिफ्लेक्शन ने हंसते हुए कहा, तो फिर तू इतना डर क्यों रहा है? अमन चुप हो गया। तभी उसने देखा उसके हाथ धीरे धीरे गायब होने लगे। उसकी उंगलियां धुंधली हो रही थीं। ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन मुस्कुराया, क्योंकि तू असली नहीं है, तू बस एक परछाई है। अमन के आंसू निकल आए, नहीं, मैं असली हूं, ये मेरी जिंदगी है। रिफ्लेक्शन ने धीरे से सिर हिलाया। अब नहीं। अमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे हल्का होता जा रहा था,
जैसे वो गायब हो रहा हो। माँ, वो चिल्लाया, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। उसकी आवाज जैसे बाहर पहुंच ही नहीं रही थी। रिफ्लेक्शन आईने से बाहर निकलने लगा, धीरे धीरे पूरा बाहर। अब वो अमन के सामने खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही चेहरा, लेकिन आंखें पूरी काली। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, तूने मुझे बाहर निकाल दिया। अमन जमीन पर गिर गया। उसका शरीर अब आधा गायब हो चुका था। मुझे वापस जाने दे। वो दूसरा अमन झुका और उसके कान में बोला, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं खत्म हो रहा हूं। दूसरा अमन सीधा खड़ा हुआ और बोला, अब तू सिर्फ एक दरवाजा है। अमन समझ नहीं पाया, मतलब? दूसरा अमन मुस्कुराया, अब तू किसी और को बुलाएगा जैसे तुझे बुलाया गया था। अमन का दिल टूट गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। दूसरा अमन हंसा, तू करेगा, क्योंकि यही नियम है। अमन की आखिरी ताकत भी खत्म हो रही थी। उसका शरीर पूरी तरह गायब होने लगा और आखिरी पल में उसने देखा, उसके सामने एक काला दरवाजा खड़ा था। इस बार वो खुद था दरवाजा, और बाहर कोई खटखटा रहा था। ठक ठक ठक, एक नई आवाज। कोई है? अमन चीखना चाहता था, मत खोलो, लेकिन अब वो बोल नहीं सकता था। दरवाजा धीरे धीरे खुद खुलने लगा और सामने एक नया इंसान खड़ा था, डरा हुआ, उलझा हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी अमन था। नया शिकार, वही खेल। काला दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने एक लड़का खड़ा था, लगभग 22-23 साल का, चेहरा डरा हुआ, आंखों में घबराहट। उसने धीरे से पूछा, हेलो, कोई है अंदर? उसकी आवाज कांप रही थी। अमन, जो अब खुद दरवाजा बन चुका था, सब देख रहा था, सब महसूस कर रहा था। वो चीखना चाहता था, भाग जा, लेकिन उसके पास अब कोई आवाज नहीं थी। लड़का एक कदम अंदर आया, शायद कोई रहता नहीं यहां, उसने धीरे से कहा, और अंदर झांकने लगा। जैसे ही वो पूरी तरह अंदर आया, ठप, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लड़का चौंक गया। कौन है? मजाक मत करो। उसकी आवाज अब तेज थी। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। लड़के की सांसें तेज हो गईं। लाइट कहाँ है? तभी वही आवाज गूंजी, स्वागत है। लड़का घबरा गया, कौन है? सामने आओ। अंधेरे के बीच हल्की रोशनी बनी और उस रोशनी में अमन खड़ा था, लेकिन इस बार अमन वैसा नहीं था। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा शांत लेकिन डरावना। लड़के ने राहत की सांस ली। ओह भाई, तू है? यार, डर गया था मैं। अमन कुछ नहीं बोला, बस उसे घूरता रहा। लड़का बोला, ये घर अजीब है यार, तू यहां रहता है क्या? अमन धीरे धीरे आगे बढ़ा और पहली बार बोला, अब तू रहेगा? लड़का हंसा, क्या मतलब? अमन की आवाज भारी हो गई, तुझे चुना गया है। लड़का पीछे हट गया, ये क्या बकवास है? अचानक उसके पीछे एक दरवाजा खड़ा हो गया, काला पुराना वही दरवाजा। लड़का मुड़ा और डर गया। ये अभी तो यहां नहीं था। अमन धीरे से बोला, हर किसी के लिए एक दरवाजा होता है। लड़के की सांसें तेज हो गईं। मुझे यहां से निकलना है। वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके दिमाग में तेज झटका लगा। उसकी आंखों के सामने तस्वीरें दौड़ने लगीं, अंधेरा, चीखें, दरवाजे। लड़का चिल्लाया, ये क्या है? अमन उसे देख रहा था और इस बार उसके अंदर कुछ टूट रहा था। वो सब देख रहा था जैसे कभी उसके साथ हुआ था। अमन के अंदर से एक हल्की सी आवाज निकली, भाग जा। लड़का रुक गया। क्या? अमन ने फिर कोशिश की, मत आ, लेकिन उसकी आवाज पूरी नहीं निकल पाई। अचानक अमन के पीछे से एक और साया उभरा, वही दूसरा अमन, जो अब बाहर आ चुका था। उसने हंसते हुए कहा, अभी भी कोशिश कर रहा है। अमन पीछे हट गया। लड़का समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। दूसरा अमन आगे बढ़ा और बोला, अब ये तेरा काम है। अमन चुप रहा। नियम भूल गया? दूसरा अमन बोला, या तो ये रहेगा या तू। अमन का दिल कांप गया। उसके सामने वही फैसला फिर से था। वो लड़के की तरफ देख रहा था, डरा हुआ, बेबस, बिल्कुल उसकी तरह। लड़का चिल्लाया, मुझे यहां से निकालो। अमन की आंखों में आंसू आ गए। मैं नहीं कर सकता। दूसरा अमन गुस्से में आया, तो तू खुद खत्म हो जाएगा। अचानक अमन का शरीर जलने लगा। वो दर्द में चिल्लाया, आ।
लड़का डर के मारे पीछे हट गया। ये क्या हो रहा है? दूसरा अमन चिल्लाया फैसला कर। अमन जमीन पर गिर गया। उसका शरीर टूट रहा था। वो दर्द सह नहीं पा रहा था। उसने लड़के की तरफ देखा और धीरे से कहा, माफ कर देना। लड़के की आंखें फैल गईं। नहीं प्लीज। अमन ने आंखें बंद कर लीं और धीरे से कहा, इसे ले लो। सन्नाटा। अचानक लड़का हवा में उठ गया। वो चीखने लगा नहीं और धीरे धीरे वो काले दरवाजे के अंदर खींच गया। ठप। सब खत्म। कमरा शांत हो गया। अमन वहीं खड़ा था, सांसें भारी, आंखें खाली। दूसरा अमन मुस्कुराया। अब समझ आया यही खेल है। अमन ने धीरे से सिर झुका लिया। अब वो पूरी तरह बदल चुका था। अब उसे दर्द नहीं हो रहा था। अब उसे डर नहीं लग रहा था। अब वो दरवाजा बन चुका था। बाहर रात काला, दरवाजा फिर से बंद था। सब कुछ शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अंदर एक और आत्मा फंस चुकी थी और खेल फिर से शुरू हो चुका था। खेल का असली चेहरा काला, दरवाजा फिर से बंद था। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। अब वहां सिर्फ अमन नहीं था। अब वहां एक और आत्मा थी, वो नया लड़का जो अभी अंदर खींचा गया था। अमन सब महसूस कर रहा था। अब वो सिर्फ देखने वाला नहीं था, वो इस जगह का हिस्सा बन चुका था। हर चीख, हर डर, हर याद सब उसके अंदर गूंज रही थी। अचानक अंधेरे में वही आवाज गूंजी, एक और। अमन ने चारों तरफ देखा, कौन है? सामने आ। अंधेरे में हलचल हुई। धीरे धीरे एक आकृति बनी, लंबी, काली, धुंध जैसी। लेकिन इस बार वो साया पहले से अलग था, ज्यादा पुराना, ज्यादा ताकतवर। अमन की आवाज कांपी, तू कौन है? वो साया धीरे धीरे उसके सामने आया और बोला, मैं शुरुआत हूं। अमन का दिल धड़क उठा। शुरुआत? साया हंसा, जिसने पहला दरवाजा बनाया। अमन के दिमाग में श्यामलाल की बात गुंजी, रघुवीर तांत्रिक, तू रघुवीर है? अमन ने डरते हुए पूछा। साया कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, नाम बदल जाते हैं लेकिन मैं वही हूं। अमन समझ गया। तो ये सब तू कर रहा है? साया धीरे धीरे उसके चारों तरफ घूमने लगा। मैं रास्ते बनाता हूं, लोग खुद उनमें आते हैं। अमन गुस्से में बोला, ये रास्ता नहीं, जाल है। साया हंसा, हर रास्ता किसी के लिए जाल होता है। अमन ने दांत भिंचे, तू ये सब क्यों करता है? कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर साया बोला, क्योंकि मैं फंसा हुआ हूं। अमन चौंक गया। क्या? साया की आवाज भारी हो गई। मैंने एक दरवाजा खोला था बहुत साल पहले, लेकिन मैं बाहर नहीं आ पाया। अमन धीरे धीरे समझने लगा, तो तू दूसरों को इस्तेमाल करता है बाहर आने के लिए। साया रुक गया। हर आत्मा एक कदम है, हर डर एक चाबी। अमन का दिमाग घूम गया। मतलब तू बाहर आना चाहता है? साया धीरे से बोला, मैं बाहर आऊंगा। अचानक अंधेरे में हलचल हुई, दीवारें हिलने लगीं और सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा बनना शुरू हुआ, पहले से कहीं बड़ा, भारी और डरावना। अमन पीछे हट गया। है क्या है? साया बोला, अंतिम दरवाजा। अमन की सांस रुक गई। अंतिम? साया ने उसकी तरफ देखा। जिस दिन ये पूरी तरह खुल गया, मैं बाहर आ जाऊंगा। अमन समझ गया। और इसके लिए तुझे और लोगों की जरूरत है। साया मुस्कुराया। हाँ, अमन ने गुस्से में कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। साया हंसा, तू रोकेगा? अचानक अमन के सामने वो नया लड़का दिखाई दिया। वो अंधेरे में खड़ा था, कांप रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे अमन कभी था। मुझे बाहर निकालो, वो रोते हुए बोला। अमन की आंखें भर आईं। साया ने धीरे से कहा, ये तेरे हाथ में है। अमन ने पूछा, कैसे? साया बोला, या तो इसे तोड़ दे या इसे इस्तेमाल कर। अमन समझ नहीं पाया, मतलब? साया ने उस लड़के की तरफ इशारा किया, अगर तू इसे खत्म कर दे तो एक दरवाजा टूट जाएगा। अमन चौंक गया। और अगर नहीं किया? साया बोला, तो ये भी तेरी तरह दरवाजा बन जाएगा। सन्नाटा। अमन के सामने फिर वही फैसला था, लेकिन इस बार फैसला और भी बड़ा था। एक इंसान को बचाना या उसे खत्म करके इस खेल को कमजोर करना। अमन के हाथ कांप रहे थे। लड़का उसकी तरफ देख रहा था। भाई प्लीज मुझे मत छोड़ना। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं क्या करूं? साया धीरे से बोला, यही असली खेल है। अमन जमीन पर बैठ गया। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था।
एक तरफ इंसानियत, दूसरी तरफ आजादी। कुछ सेकंड बाद अमन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने उस लड़के की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक फैसला दिख रहा था। साया मुस्कुराया, फैसला कर लिया। अमन ने धीरे से कहा, हाँ। अचानक अंधेरा और गहरा हो गया, हवा भारी हो गई और अमन ने आगे कदम बढ़ाया। अमन धीरे धीरे उस लड़के की तरफ बढ़ा। उसकी सांसें भारी थीं, आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। लड़का पीछे हट गया। भाई प्लीज मुझे मत मारना, मुझे घर जाना है, उसकी आवाज टूट रही थी। अमन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसके दिमाग में उसकी अपनी यादें घूमने लगीं। माँ, पापा, वो रात, वो डर, सब कुछ। उसने आंखें बंद की। साया की आवाज आई, जल्दी कर, वक्त खत्म हो रहा है। अमन ने आंखें खोली। इस बार उसकी नजर बदल चुकी थी। वो शांत था, बहुत शांत। उसने धीरे से कहा, मैं किसी को नहीं मारूंगा। साया की मुस्कान गायब हो गई। तो तू खुद मर जाएगा। अमन ने सिर हिलाया, अगर यही कीमत है तो ठीक है। सन्नाटा। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक पूरा अंधेरा हिलने लगा, जैसे कोई गुस्से में हो। साया की आवाज भारी हो गई, तू नियम तोड़ रहा है। अमन चिल्लाया, ये नियम गलत हैं। अचानक अमन का शरीर हवा में उठ गया। उसके चारों तरफ काले धागे लिपटने लगे। वो दर्द से चीख उठा। लड़का डर के मारे रोने लगा। भाई, साया गरजा, कोई भी इस खेल से नहीं बचता। अमन, शरीर टूटने लगा, लेकिन इस बार वो डर नहीं रहा था। उसने दांत भींचे और जोर से कहा, तो खेल खत्म कर देते हैं। साया रुक गया। क्या? अमन ने पूरी ताकत लगाई। उसने उन काले धागों को पकड़ लिया। वो जल रहे थे, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। उसने चिल्लाकर कहा, अगर हर दरवाजा किसी इंसान से बनता है, तो अगर मैं खुद को खत्म कर दूं, तो एक दरवाजा टूट जाएगा। साया की आवाज कांप गई। नहीं। अमन ने पूरी ताकत से उन धागों को खींचा और खुद को अंधेरे में खींच लिया। अंदर टूटना। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, धड़ाम। एक दरवाजा टूट गया। पूरा अंधेरा हिल गया। साया चीख उठा। नहीं। लड़का जमीन पर गिर गया। अमन अब दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसकी आवाज गूंजी, भाग यहां से भाग। लड़का रोते हुए उठा। उसके सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला। इस बार सादा, शांत। वो बिना सोचे उसमें दौड़ गया। बाहर सुबह लड़का सड़क पर गिरा। सूरज निकल चुका था। लोग इधर उधर जा रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था। वो रोते हुए उठा, मैं बच गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। हाउस नंबर 47 अब वैसा नहीं था। वो घर टूटा हुआ था, जैसे सालों से बंद पड़ा हो, और उसका काला दरवाजा गायब था। अंदर अंधेरा, सन्नाटा। धीरे धीरे अंधेरे में हलचल हुई। साया फिर से बना, लेकिन इस बार वो कमजोर था, बहुत कमजोर। उसने गुस्से में कहा, तू सोचता है ये खत्म हो गया? अचानक अंधेरे में एक छोटी सी दरार बनी और उस दरार से एक नया दरवाजा बनने लगा। छोटा, कमजोर, लेकिन मौजूद। साया धीरे धीरे मुस्कुराया, जब तक डर जिंदा है दरवाजे बनते रहेंगे। आखिरी सीन, रात। एक नया शहर, एक नया घर। एक लड़का अकेला अपने कमरे में बैठा था। अचानक ठक ठक ठक। वो चौंका, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर दरवाजे के नीचे से एक पर्ची अंदर आई। उसने उठाकर पढ़ा, अगली रात तुम्हारी है। उसका दिल धड़कने लगा और धीरे धीरे उसके कमरे की दीवार पर एक काला दरवाजा उभरने लगा। नया शहर, नई शुरुआत। रात के 1:58 बजे थे। आरव अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसे अजीब सा बेचैनी महसूस हो रही थी। घड़ी ने 2 बजाए। ठक ठक ठक। आरव रुक गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा। इतनी रात को कौन? कोई जवाब नहीं। फिर से ठक ठक। आरव धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसने पूछा, कौन है? सन्नाटा। तभी दरवाजे के नीचे से एक पर्ची अंदर सरकी। आरव ने झुककर उसे उठाया। उस पर लिखा था, अगली रात तुम्हारी है। आरव हंस पड़ा, कोई प्रैंक कर रहा है क्या? उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। कॉरिडोर खाली। वो वापस कमरे में आया, लेकिन इस बार उसका दिल तेज धड़क रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। अगली रात 2 बजे, ठक ठक ठक। इस बार आवाज कमरे के अंदर से आई। आरव का दिल रुक गया।
उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, दीवार पर एक काला दरवाजा उभर रहा था। ये क्या दरवाजा धीरे धीरे पूरी तरह बन गया, पुराना, टूटा हुआ और अजीब। आरव पीछे हट गया, नहीं ये सपना है। तभी दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर अंधेरा, और उस अंधेरे में कोई खड़ा था। 2 सफेद चमकती आंखें। आरव जम गया। आवाज आई, आरव। आरव का गला सूख गया। तू मेरा नाम कैसे जानता है? आवाज, क्योंकि तू चुना गया है। आरव चिल्लाया नहीं, वो भागने लगा। लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो गया, वो फंस चुका था। उसी समय कहीं और अंधेरे में एक हल्की रोशनी जली, और वहां एक साया खड़ा था। लेकिन ये साया अलग था, कमजोर लेकिन जिंदा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही गुस्सा भी। वो साया अमन था। अमन ने दूर कहीं देखा, जैसे वो सब देख पा रहा हो। उसने धीरे से कहा, एक, और उसकी आवाज भारी थी लेकिन टूटी हुई। ये खत्म नहीं हुआ। अचानक उसके सामने कई दरवाजे दिखाई दिए। हर दरवाजा एक अलग दुनिया, एक अलग इंसान। अमन समझ गया, ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये कई दुनियाओं का जाल था। हर शहर, हर जगह कहीं न कहीं एक काला दरवाजा मौजूद था। अमन ने दांत भींचे, अगर मैं इसे शुरू कर सकता हूं तो मैं इसे खत्म भी करूंगा। अचानक उसके सामने एक बड़ा दरवाजा उभरा, पहले से भी बड़ा, और उस पर लिखा था मूल दरवाजा। अमन की सांस रुक गई। यही शुरुआत है। पीछे से वही पुराना साया हंसा, तू वापस आ गया। अमन मुड़ा। रघुवीर फिर सामने था, कमजोर लेकिन मुस्कुराता हुआ। तू मुझे नहीं रोक सकता, अमन ने कहा। इस बार मैं भागूंगा नहीं, रघुवीर बोला। तो आ, उसने मूल दरवाजा की तरफ इशारा किया। यहीं से सब शुरू हुआ और यहीं खत्म होगा। अमन धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन इस बार वो डर नहीं रहा था। उसने हैंडल पकड़ा और दरवाजा खोल दिया। अंदर कुछ ऐसा था जो किसी भी इंसान ने पहले कभी नहीं देखा था। अमन ने जैसे ही मूल दरवाजा खोला, उसकी सांस रुक गई। अंदर कोई अंधेरा नहीं था, बल्कि एक पुराना घर था, टूटा हुआ, जला हुआ और पूरी तरह खामोश। दीवारों पर काले निशान थे, जैसे यहां कुछ बहुत बुरा हुआ हो। हवा भारी थी। अमन धीरे धीरे अंदर गया। अचानक उसके कानों में आवाज आई, यही जगह है। अमन रुका। यही शुरुआत। पीछे से रघुवीर की आवाज आई, हां, यहीं से पहला दरवाजा बना था। अमन ने चारों तरफ देखा। यहां क्या हुआ था? रघुवीर धीरे धीरे आगे आया। मैंने इसे खोला था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि मैंने क्या खोल दिया। अचानक अमन के सामने सब कुछ बदलने लगा। दीवारें ठीक हो गईं। घर नया दिखने लगा, जैसे वो अतीत देख रहा हो। एक आदमी दिखाई हुआ, रघुवीर। वो जमीन पर कुछ बना रहा था। चारों तरफ अजीब चिन्ह, मंत्र और बीच में एक गोल निशान। अमन समझ गया, तू ये सब कर रहा था। रघुवीर की आवाज आई, मैं शक्ति चाहता था, दुनिया के पार देखने की ताकत। युवा रघुवीर मंत्र पढ़ने लगा। हवा तेज हो गई। कमरे के बीच में अंधेरा जमा होने लगा। धीरे धीरे वो अंधेरा एक दरवाजे की शक्ल लेने लगा। अमन का दिल धड़कने लगा। यही पहला दरवाजा। अचानक वो दरवाजा खुल गया। अंदर से ठंडी हवा आई, और फिर आवाजें, चीखें, जैसे हजारों लोग एक साथ रो रहे हों। युवा रघुवीर डर गया। ये क्या है? लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दरवाजे के अंदर से कुछ बाहर आया, एक साया, लेकिन ये रघुवीर से भी पुराना था, ज्यादा गहरा, ज्यादा खतरनाक। अमन कांप गया। ये असली चीज है। रघुवीर की आवाज भारी हो गई, हां, मैं नहीं, ये असली है। वो साया धीरे धीरे कमरे में फैलने लगा। उसने युवा रघुवीर को पकड़ लिया। वो चिल्लाया नहीं, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे खत्म हो गई। अगले ही पल युवा रघुवीर गायब हो गया, और उसकी जगह वही साया खड़ा था। अमन पीछे हट गया। तो तू वो नहीं है, रघुवीर हंसा। मैं अब वो नहीं हूं, मैं उसका हिस्सा हूं। अमन का दिमाग घूम गया। मतलब असली दुश्मन तू नहीं, रघुवीर बोला। मैं सिर्फ एक दरवाजा हूं, जैसे तू था। सन्नाटा। अमन ने धीरे से पूछा, तो ये सब कौन चला रहा है? अचानक पूरा कमरा हिलने लगा, और वो साया जो पहले दिखा था अब पूरी तरह सामने आ गया। कोई चेहरा नहीं, सिर्फ अंधेरा
और दो गहरी खाली आंखें। आवाज आई मैं अमन की सांस रुक गई। मैं डर हूं, मैं हर उस जगह हूं जहां इंसान डरता है। अमन कांप गया, तू इंसान नहीं है, साया बोला। मैं कभी था ही नहीं, तुम लोगों ने मुझे बनाया, हर डर हर दर्द मुझे और मजबूत करता है। अमन ने गुस्से में कहा, तो अगर डर खत्म हो जाए, साया हंसा, तो मैं भी खत्म। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। अमन चुप हो गया। रघुवीर बोला, अब समझ आया ये क्यों नहीं रुकता। अमन ने दांत भिंचे, फिर भी इसे खत्म करना होगा। साया आगे बढ़ा, तू नहीं कर सकता। अमन ने कहा, कोशिश जरूर करूंगा। साया ने मूल दरवाजा की तरफ इशारा किया, अगर तू इसे तोड़ देगा तो सब खत्म हो सकता है। रघुवीर चिल्लाया, मत करना, अगर ये टूटा तो सब कुछ टूट जाएगा। अमन रुक गया, तलब। रघुवीर बोला, ये सिर्फ दरवाजा नहीं है, ये बैलेंस है। अगर ये टूटा तो सारी दुनियाओं के दरवाजे एक साथ खुल जाएंगे। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा। सन्नाटा। साया धीरे से बोला, अब फैसला कर, मुझे रहने दे या सब कुछ खत्म कर दे। अमन के सामने आखिरी फैसला था, डर को रहने देना और ये खेल चलता रहेगा, या सब कुछ खत्म कर देना, चाहे पूरी दुनिया क्यों न टूट जाए। अमन की सांसें तेज हो गईं। उसने मूल दरवाजा की तरफ देखा। उसका हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने हैंडल पकड़ लिया। अंधेरा और गहरा हो गया। आवाज गूंजी। फैसला। अमन ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, जो भी होगा अब यहीं खत्म होगा। अमन मूल दरवाजा के सामने खड़ा था। उसका हाथ हैंडल पर था, दिल जोर से धड़क रहा था। पीछे रघुवीर खड़ा था और सामने वो साया जो खुद को डर कह रहा था। हवा भारी हो चुकी थी। रघुवीर चिल्लाया, रुक जा, अगर तू इसे तोड़ देगा तो सब खत्म हो जाएगा। अमन ने धीरे से कहा, सब पहले ही खत्म हो चुका है, बस हमें दिख नहीं रहा। साया मुस्कुराया, सोच ले, अगर ये टूटा तो सिर्फ मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारी दुनिया भी जाएगी। अमन ने आंखें बंद कीं। उसके दिमाग में माँ, पापा, उसकी जिंदगी, वो सारे लोग घूम गए जो इन दरवाजों में फंस चुके थे। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से कहा, अगर ये नहीं टूटा तो ये सब चलता रहेगा। रघुवीर बोला, कम से कम दुनिया तो बची रहेगी। अमन ने गुस्से में मुड़कर कहा, किस कीमत पर। सन्नाटा। अमन फिर दरवाजे की तरफ मुड़ा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ फैसला था। उसने हैंडल को जोर से पकड़ा और पूरी ताकत से खींच दिया। धड़ाम। मूल दरवाजा खुल गया। अंदर से तेज रोशनी निकली, इतनी तेज कि सब कुछ सफेद हो गया। साया चीखा नहीं, पूरा अंधेरा टूटने लगा। दीवारें फटने लगीं। हर तरफ दरारें पड़ गईं। दूर दूर तक हर दरवाजा हिलने लगा। हर दुनिया में, हर शहर में काले दरवाजे कांपने लगे। अमन उस रोशनी के सामने खड़ा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। रघुवीर चिल्लाया, अगर तू अंदर गया तो तू वापस नहीं आएगा। अमन रुका नहीं। उसने कहा, मैं पहले ही वापस नहीं आया, और वो अंदर चला गया। अंदर खालीपन, सब कुछ गायब था। न अंधेरा न रोशनी, बस एक खाली जगह। और उस खालीपन के बीच वो साया था। अब वो कमजोर था, बहुत कमजोर। उसने धीरे से कहा, तू जीत नहीं सकता। अमन उसके सामने खड़ा था। मैं जीतने नहीं आया, मैं खत्म करने आया हूं। साया पीछे हटने लगा, तू समझ नहीं रहा, मैं डर हूं, मैं हमेशा रहूंगा। अमन बोला, हां डर रहेगा, लेकिन ये दरवाजे नहीं रहेंगे। साया गुस्से में चिल्लाया, नहीं। अमन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा खालीपन टूटने लगा। हर तरफ दरारें, हर तरफ रोशनी। साया चीख रहा था, तू खुद को भी मिटा देगा। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अगर यही कीमत है तो ठीक है। अचानक पूरा सब कुछ फट गया। धड़ाम। बाहर दुनिया, हर जगह, हर काला दरवाजा एक एक करके टूटने लगा। शांति विहार, आरव का कमरा, हर शहर, दरवाजे चटकने लगे और फिर गायब हो गए, जैसे वो कभी थे ही नहीं। सुबह सूरज निकल चुका था। सब कुछ नॉर्मल था। लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे। किसी को कुछ याद नहीं था, न दरवाजे न वो रातें, जैसे सब कुछ मिट गया हो। आखिरी सीन, एक खाली जगह, न समय न दुनिया, वहां सिर्फ एक हल्की रोशनी थी।
और उस रोशनी के बीच अमन खड़ा था, अकेला, शांत। उसने धीरे से चारों तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर सुकून था। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन सच ये है कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। तो आज रात जब आप सोने जाएं और अगर आपको भी किसी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दे, तो सोच समझकर दरवाजा खोलिएगा, क्योंकि हर दरवाजा वापस आने के लिए नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी और भी ऐसी कहानियां जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, अनसुनी कहानियां। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अनसुनी कहानियों को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती,